चलिए, तो by mistake in the previous lecture I addressed कि let's start with the ledger account of assets, not assets children. यहाँ पे कुछ questions हैं जिनके आप T बनाएंगे. Question number 1 we have already done. We'll be starting with question number 2. So आपके पास question के बाद children 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ledger के लिए जगह है. Got it clear? But मैं screen को scroll नहीं करूँगा और मैं आपको यहीं पे सो कॉल्ड लेजर ड्रॉ करने को बोलूं, या चलिए जगह है तो वहीं बनाते हैं, व्हाई टू वेस्ट स्पेस. चलो, किसका किसका टी बनेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से. ऑल अकाउंट्स टाइटल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर फंड्स टिल बैंक ओडी, सबका टी बनता है. एंड टैक्सेशन का टी बनेगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बनेगा. एंड चिल्ड्रन रिजर्व्स इन सरप्लस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो इसका टी नहीं बनेगा. समझ में आ गया किसके किसके टी बनेंगे? ऑल आइटम्स अंडर शेयर होल्डर फंड्स, ऑल आइटम्स अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रीमियम का, जनरल रिजर्व का टी बनेगा, बट पीएल का टी नहीं बनेगा. रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबॉडी? रेडी? चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा अकाउंट नजर आ रहा है चिल्ड्रन? शेयर कैपिटल 4 लाख 2 लाख तो नजर आ रहा है बच्चों, बट सामने एक नोट है तो जरा देख लें. बाइफर्केशन में कुछ लिखा है, यस मिल गया चिल्ड्रन. We have equity share capital followed by preference share capital, तो दोनों का बनाएंगे आप. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी चिल्ड्रन नोट नंबर 2 है. इट इज 8% लॉन्ग टर्म लोन एंड 9% लोन फ्रॉम राहुल. टोटल कितने अकाउंट नजर आ गए आपको अभी तक? 4. एंड देन वी हैव बैंक ओडी, इट्स 1 लाख एंड डैश एंड 1 लाख, सॉरी उल्टा पढ़ दिया मैंने. एंड देन वी हैव प्रोविजन 30 एंड 50. समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, तो कौन कौन सा अकाउंट बनाना है चिल्ड्रन हमको? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन फ्रॉम राहुल, एंड अदर लोन वाज लॉन्ग टर्म लोन. ठीक. और इस कैटेगरी में कौन कौन से थे? 2 अकाउंट हमारे पास. वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर इज प्रोविजन फॉर टैक्स. तो जैसे मम्मी खाना बनाने से पहले सब्जी को चॉप करती है ना, वही काम आप भी कर रहे हैं. व्हाट इट डन दिस मच. सब में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं. शेयर कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट and to balance carried down on the debit. Same in preference share capital, buy balance brought down on the credit and to balance carried down on the debit. Same in loan from Rahul, buy balance brought down credit and to balance carried down debit. समझ गए ना? Same with long term loan, buy balance brought down on the credit and to balance carried down on the debit. Same with bank OD, buy balance brought down on the credit and to balance carried down on the debit. थोड़ा सा क्वेश्चन लेना है बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद. टैक्स अकाउंट में buy balance brought down on the credit and to balance carried down on the debit. ये स्टैंडर्ड समझ में आ गया? शेयर कैपिटल में चिल्ड्रन इक्विटी में वैल्यूज उल्टी दी हैं, ध्यान से सुनिएगा इनको. इट्स ओपनिंग 2 लाख एंड क्लोजिंग 3 लाख. इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चिल्ड्रन ओपनिंग वैल्यू इज nil, put a dash, and closing is 1 lakh or 2 lakh? 1 lakh. Okay, no problem. Loan from Rahul, any opening value? 2 lakh. 20,000.
हाँ 20, सॉरी 20, and children closing value is 150. लॉन्ग टर्म लोन कितना ओपनिंग बैलेंस 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज nil. अब सर शॉर्टेज में लिखना क्या आगे, ऑलरेडी मैंने आपको पहले से कंटेंट बता दिया है, बस पेज खोल के 4 बार आप देखेंगे. बैंक ओडी चिल्ड्रन, व्हाट्स द ओपनिंग वैल्यू nil and closing value is 1 lakh. Done. Tax opening value is 30 and closing is 50. 99.99% बोलना गलत होगा, 100% चिल्ड्रन. टैक्स के अलावा आपको लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट मिलेगा नहीं, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ही आपकी कहानी बना देगा. ओके, बट देन टू चिल्ड्रन, देन टू रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको, एक बार पढ़ लेते हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन सेज कि नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, जो डेप्रीसिएशन 150 का माइनस करने के बाद आया है. डिविडेंड हमने 50,000 पे कर दिया. टैक्स प्रोविजन है 60. लोन का रीपेमेंट 31 मार्च को हुआ है और लोन हमने 130 का राहुल से 1 अप्रैल को लिया था. ये सब चीजें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होंगी. आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन अकाउंट्स में इनका कोई इफेक्ट जाएगा कि नहीं. एनी एडजस्टमेंट वी हैव चिल्ड्रन कंसर्निंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशू और रिडेम्पशन? हैव वी इशूड एनी शेयर्स एज पर एडजस्टमेंट और वी हैव रिडीम्ड एनी? No, sir. No. But then to shortage reveals on which side children? How much? 1 lakh. चेकआउट नोट्स में आपने बैंक अकाउंट लिखा था कि पीएल लिखा था जब क्रेडिट शॉर्ट था? बाय बैंक. Bank. If you have written by bank here children, what could have been the journal entry? मैं journal entry पूछ रहा हूँ. Bank account debit to equity share capital. Bank account debit capital. The money is coming in, so it's inflow or outflow children? Inflow. Issue. Financing activity में प्लस कर देंगे. सब्जी काटी साइड में रख दी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था. Which side is short children? Credit side. How much? Check out text क्या लिखना चाहिए हमें? By bank. Again children, it is issue. Financing activity में प्लस कर देंगे. Loan from Rahul children. Which side is short? Credit. 1,30,000. समझ में आ गया? How much is short? 130. टेक्स्ट क्या था लोन के लिए भी? By bank. बाय बैंक. लोन बढ़ रहा है तो अगेन आपने क्या किया होगा? बोरो. इनफ्लो है कि आउटफ्लो है चिल्ड्रन? पैसे आ रहे हैं. या ऐसे मैं एक और टेक्निक बताता हूँ. यहाँ पे बाय बैंक है ना, बैंक में किस साइड पे होगा? टू डेबिट साइड. तो डेबिट द रिसीवर, रिसिप्ट हुआ ना? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? लॉन्ग टर्म लोन विच साइड इज शॉर्ट? How much? 2 lakhs. What we should put children? 2 bank. Don't assume कि PL में लिखते हैं सर प्रॉफिट हो गया. विजय माल्या जी 2PL लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बैंक का लोन PL में ट्रांसफर किया हुआ है. तो ऐसे हम लोग कुछ एग्जाम में कॉपीज देखते हैं बच्चों की, जब बच्चे PL लिखते हैं हम समझ जाते हैं किस खानदान से आया है. वो विजय माल्या के खानदान से आया हुआ है. So this is children रीपेमेंट. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस. बैंक ओडी चिल्ड्रन, विच साइड इज शॉर्ट? सो टेक्स्ट क्या था? बाय बैंक. वेरी गुड. सो यू हैव बोरोड, isn't it? मनी इज फ्लोइंग इन और आउट चिल्ड्रन? प्लस कर देंगे. पिछले साल 30,000 टैक्स देना था, इस साल 50,000 देना था. ये लो 20,000 जयराम जी की. Is that the ethical practice? No. Check out, do we have any adjustment for asset? Sorry, tax provision, sorry. Tax provision है कि payment है? कितना? Had it been in PL, where you would have seen this? Debit side. अब समझना है क्यों क्वेश्चन करवाया?
डेबिट साइड में। पहले पूरा मेला मैंने आपको घुमा दिया, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ कॉफी की दुकान कहाँ पे थी। ओके, सो डेबिट साइड में पीएल में क्या लिखा होगा आपने? टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स में क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय पीएल अकाउंट। हाउ मच? व्हाट इज 60 प्लस 30? 90 माइनस 50। वेरी गुड। क्या कॉनोटेशन है डेबिट के लिए? टू बैंक। टू बैंक। समझ में आ गया? इट्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, एंड हियर इट इज प्रोविजन। ओ सॉरी, माइनस होगा, गलती से वो इधर लिखना था तो मेरे से उधर लिख गया, सॉरी। समझिए बच्चों कि टैक्स अकाउंट में चार तो कम से कम होंगे, चारों खाने चित्त। सो अब यहां से डेटा आपने डिस्कवर करना है और कहां पे लिखना है? कैश फ्लो में। बट पहले टी की सॉलिड प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बस टी से डेटा मिल गया तो कैश फ्लो में लिखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आई बात बच्चों? पक्का? चलिए, जब भी आपने क्यों छोड़ा हुआ है ये, जब मैं आपको अगली क्लास में असेट के बारे में बता दूंगा तब असेट वाले बना लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन, विजिबल टू ऑल। टाइगर सुपर स्टील लिमिटेड, क्वेश्चन भी टाइगर की तरह है सर। शेयर कैपिटल का तो टी बनेगा ही बनेगा, बट नोट है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इक्विटी भी है एज वेल एज प्रेफरेंस भी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में इसका नहीं बनेगा, बट जनरल रिजर्व का बनेगा। देन चिल्ड्रन नॉन करंट लाइबिलिटी है नहीं। प्रोविजंस देख लो, प्रोविजंस में चिल्ड्रन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, बनेगा। हाउ मेनी टिक्स डू यू सी? कितने टिक नजर आ रहे हैं बच्चों? 4। चिल्ड्रन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 डिविडेंड नजर आ रहे हैं। हमको करंट ईयर के डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? समझ में आया? कोई टैक्स का एडजस्टमेंट नजर आ रहा है? शेयर कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस का एडजस्टमेंट नजर आ रहा है? जनरल रिजर्व का आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया इनके एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगे नहीं। अब एक राज की बात बता रहा हूं, सबको मत बताइएगा। डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट मिलेगा असेट के लिए, टैक्स का एडजस्टमेंट मिलेगा, गॉट इट क्लियर? और आपको तीसरा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। डेप्रीसिएशन के साथ ही असेट की सेल की भी बात कर ली जाएगी आपसे। जब रिश्ते की बात करने जाएंगे, दहेज की बात तभी कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? चलिए, तो मैंने पढ़ाया तो बहुत हाई लेवल पे लोगों को सारी चीजें बताई, अभी और भी काफी कुछ बताऊंगा, ताकि सीए, आईपीसीसी और फाइनल का कैश फ्लो का क्वेश्चन भी आप बारे में कर ले जाए। तो स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, कौन कौन सा अकाउंट है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका खांचा तो खींचा नहीं है, यहीं पे बना लेते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, एक बनाइए इक्विटी शेयर कैपिटल, द अदर इज preference share capital, then we have general reserve, and then provision for tax. So when you are doing this homework at home, मम्मी पूछें क्या कर रहे हो, क्या ना सब्जी चॉप कर रहे हैं। हमारी डिश का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। Ready everybody? How and where would the opening balances be written, children? Credit side by balance brought down. तो सबकी क्रेडिट साइड में पहले तो आप बाय बैलेंस बड़े दादू लिख ही दीजिए। डन। इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस इज 80,000, प्रेफरेंस में 40,000, जनरल रिजर्व में 8,000 और टैक्स में कितना चिल्ड्रन? 11,200। करेक्ट। नाउ वील बी पुटिंग व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल में इट इज 1,20,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इट इज 20। जनरल रिजर्व में इट इज 12,000 एंड टैक्स में कितना है चिल्ड्रन? चलिए, सो स्टार्ट करें।
Equity share capital, which side is short? How much? Very good. Preference share capital, which side is short? How much? General reserve, which side is short? How much? क्या ऐसी शॉर्टेज टैक्स अकाउंट में भी देखेंगे? नो नो नो. यहां तक क्लियर हो गया सबको? सो इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 के आगे क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय बैंक अकाउंट. आई होप सो द मीनिंग इज क्लियर. इशू है फाइनेंसिंग में प्लस. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? डेबिट में. वेरी गुड. People might say, sir, how it is confirmed that we are issuing shares only for cash? We could issue it to vendor, underwriter and all that. Again, out of the syllabus है. But जब ये क्वेश्चन आईपीसीसी में आता है तो वो लिख देते हैं कि आपने शेयर कैसे इशू किए हैं. जनरल रिजर्व में शॉर्टेज किस साइड है? क्या लिखेंगे? बाय बैंक. बाय पीएल. वेरी गुड. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एनपीबीटी में प्लस. टैक्स में भी ऐसे करेंगे चलन? नो. सो इन द एब्सेंस ऑफ information, opening balance would be considered as paid. And the children, closing would be considered as Provision made. Very difficult. Understood कैसे T बनते हैं? Children, understood how T accounts are drawn? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done all? Children, done all? Shall I proceed further? Yes, sir. चलिए. Next, children, question number 4. Visible to all? Visible to all. So here we'll be drawing account for equity share capital. Reserves and surplus का अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. We assume कि इसके अंदर सिर्फ पीएल होगा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग जरा एक बार देख लें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. ओके, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली बैंक लोन. बस और तो कुछ है नहीं और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है. सो हाउ मेनी अकाउंट्स डू वी गेट हियर चिल्ड्रन? 2. 2. एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. मिल गया? चलिए लेट्स ड्रॉ. लेट्स ड्रॉ चिल्ड्रन. So we have equity share capital and we have long-term borrowings. Got it? What do we write first and foremost in equity share capital, children? High balance brought down. Very good. Value? 2 lakh. Then क्या लिखना चाहिए हमें फर्दर सो कॉल्ड अपने इस अकाउंट में? 2 balance carried down. करेक्ट. हाउ मच? 3 lakh. 3 lakh. Which side is short, children? By what? 1 lakh. What to write? By bank. समझ में आ गया? इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स. इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता एक्चुअली, बायबैक वर्ड यूज होता है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, व्हाट टू राइट फर्स्ट चिल्ड्रन? हाउ मच? देन चिल्ड्रन व्हाट टू राइट? 2 balance carried down. हाउ मच? 80,000. 80,000. Excellent. Which side is short? कितना? क्या लिखेंगे? 2PL? 2 bank. Simple as that. समझ में आ गया? Children heard well? Yes, sir. Children done? Children done? Yes, Yes, sir. चलिए. Yes, sir. Next, let me check out. Do we have any other question? नहीं, ये उस तरह का है नहीं. इसमें एसेट के ही अकाउंट्स हैं.
Children, do you see the account of equity share capital debentures? नजर आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नजर आ रहा है? तो आप इन तीन का टी बना सकते हैं. लेट्स ड्रॉ इट अप क्विकली. सबसे पहले बनाएंगे किसके लिए? इक्विटी शेयर कैपिटल. आफ्टर दैट चिल्ड्रन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. आफ्टर दैट, so it's equity share capital, then we have %9 debentures, then we have 10% preference share capital. समझ में आ गया? पक्का? What to be written first and foremost in equity share capital? चलिए write down. Buy balance brought down. How much? 10 lakhs. Then children, how much? 16 lakhs. That's it. Debentures, what to write? In debentures, what we'll put, children? Buy balance brought down. How much? 1,50,000. Then what to write? How much? चलिए, very good. चले आगे? चले आगे? Then children, in preference share capital, what is to be written? Value. And then children, how much? कितना कर लिया सबने? कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, बस ये बताया गया डिबेंचर्स को रिडीम किया गया है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया था. ओके, नो प्रॉब्लम. एंड सो कॉल्ड इनको बोनस शेयर वगैरह दिया गया है. नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. चलो, इक्विटी शेयर में किस साइड पे आपको चेंज नजर आ रहा है? क्वेश्चन में 6% लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड बोनस शेयर्स. आई रिपीट, कंपनी इशूड बोनस शेयर्स. और बोनस शेयर का रेशियो यहाँ पे कितना दिया? चलो, मतलब जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर दिया गया है. तो अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, 2 वाले को 1 दिया गया है, 2 शेयर वाले को 1 दिया गया है. तो सो कॉल्ड 10 लाख वालों को कितने रुपए के बोनस शेयर्स दिए गए होंगे? आपका चेंज 6 लाख का आ रहा है, तो 5 लाख का तो आपने बोनस शेयर दे दिया. स्टिल 1 लाख और शेयर आपने बेचे हैं. दिस यू मस्ट हैव सोल्ड बाय कैश. समझ में आई बात? सो वी विल बी पुटिंग बाय बोनस 5 lakhs and by bank 1 lakh. Now the question arises, in case of bonus shares, children, is there any give and take of money? क्या कोई पैसे का? Should it appear in cash book? Then no question rises in cash flow statement. दोनों ही कैश बेसिस पे बनती है. Both are prepared under cash basis. लॉजिक समझ में आ गया? सर फिर ये कहाँ जाएगा? है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. कैश फ्लो का जो मैंने आपको फॉर्मेट कल सिखाया था, उसमें लास्ट में एक आइटम था, सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर सिग्निफिकेंट बट वो कैश में परफॉर्म नहीं हुए. इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स. ये सब बातें वहां पे लिखी जाती है. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? बट आपको शायद ये पहला और आखिरी क्वेश्चन मिल रहा है जहां पे आपको ये बोनस का जिक्र किया जा रहा है, एल्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस कभी मिलेंगे ही नहीं. डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिल्ड्रन. डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट. यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? नो, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया. सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कट पिट के तो एंट्री आएगी.
तो प्रेफरेंस शेयर में आप पोस्टिंग क्या करेंगे चिल्ड्रन? बाय बैंक बाय डिस्काउंट। सो कितने परसेंट का डिस्काउंट है बच्चों? 2 लाख और 3 लाख में कितना डिफरेंस होता है? तो 1 लाख पे अगर 2% का डिस्काउंट है तो 98,000 मिलेगा। अब अगर बच्चों आप ये टी अकाउंट नहीं बनाते तो आप तो 1 लाख रुपीस तो एक तरह देख के डिफरेंस नोट कर देते। क्या आपका आंसर मैच करता? नो, आंसर मैच नहीं करता। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देन चिल्ड्रन, डिबेंचर्स को रीपे किया 5% के प्रीमियम पे। एंट्री याद होगी आपको, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, बट हम बीच में लिखते थे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो कटपिट की एंट्री ये बनेगी, कटपिट की एंट्री ये बनेगी। 5% एक्स्ट्रा दिया आपने। हाउ दिस एंट्री कुड बी पोस्टेड इन डिबेंचर्स अकाउंट? हाउ दिस एंट्री कुड बी पोस्टेड चिल्ड्रन? टू बैंक आप लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? तो आप यहां पे लिखेंगे लेट अस से 50,000 रुपीज, 5% 2500 आपने एक्स्ट्रा दिया, तो टू बैंक विल बी पुटिंग हेयर हाउ मच? अरे भाई डिबेंचर के सामने कितना लिखा है? लेजर पोस्टिंग भूल गए क्या? 50, बट आपने दिया तो 2,500 और है, दिया तो 2,500। वो मैं आपको मिसलेनियस ट्रीटमेंट्स में सिखाऊंगा कि इनका क्या करना है। वैसे लोग जानते हैं क्या करना है। आपने एक्स्ट्रा दिया तो लॉस है ना। वाराणसी का रेलवे स्टेशन DLW याद आ गया। लॉस को क्या किया होगा? PL बनाते टाइम डेबिट किया होगा, राइट ऑफ किया होगा। प्रॉफिट मस्ट हैव गॉन, वापस ऊपर ले जाने के लिए व्हाट इट, तो वो आगे के ट्रीटमेंट्स है। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, बन गया चिल्ड्रन? दैट्स ऑल। Yes. Moving ahead children, moving ahead, I have drawn a summarized account children. सर ये पहले ही बता देते, समझ में ही ना था पहले बताते। Every account belonging to the category of shareholder funds and non-current liability, opening balance on the credit and closing balance on the debit. डेबिट में शॉर्ट है तो इट्स अ पेमेंट, क्रेडिट में शॉर्ट है तो पैसा आया होगा। दिस वुड हैपन इन केस ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन, बैंक ओडी, प्रीमियम। समझ में आई बात? रिजर्व अगर होगा, सिर्फ रिजर्व का अकाउंट, तो वहां पे आपको क्या नजर आएगा? बाय PL। तो चलो एक चीज बस ऐड ऑन कर लीजिए यहाँ पे, आई डिडंट हैड स्पेस टू राइट रिजर्व्स। और टैक्स में देयर इज नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इसे पेड मान लेंगे और इसे प्रोविजन मेड। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ पेमेंट दिया है तो आंसर इज प्रोविजन। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ प्रोविजन दिया है, आंसर इज सिंपल एज दैट। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? सो कल वाली क्लास में हम असेट्स के ऊपर सो कॉल्ड स्टडी करेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए।